ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आपने जून से लेकर अब तक जो मेहनत की है, जो पढ़ाई की है, उस पढ़ाई का इम्तिहान आने वाला है। इसलिए हमें एसएससी बोर्ड की एग्ज़ाम में जो हिंदी विषय है, द्वितीय भाषा, उसकी कृति पत्रिका का सराव ऑनलाइन लेक्चर आज हम देखने वाले हैं। नमूना कृति पत्रिका सेट 2 में भाग 1 आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए 10वीं कक्षा की द्वितीय भाषा हिंदी संपूर्ण लोक भारती यह ऑनलाइन लेक्चर आप ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर देख रहे हैं। उस परीक्षा के लिए कुल 3 घंटे का समय रहता है। 80 अंक के लिए कृति पत्रिका होती है। तो इस आदर्श नमूना कृति पत्रिका कैसी रहती है या कैसी लिखनी है आपको, इसकी सब जानकारी आपको इस ऑनलाइन तासिका में देखने को मिलेगी। तो इस लेक्चर को अंत तक देखिए, पूरा देखिए। उस कृति पत्रिका में सबसे पहले सूचनाएं रहती है। उस सूचनाओं को सबसे पहले पढ़िए। सूचना के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन, भाषा अध्ययन या व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग कीजिए। रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। विभाग 1 जो गद्य में होता है कृति पत्रिका में, वह कुल 24 अंक के लिए होता है। इसके लिए प्रश्न 1 में जो कृति पूछी होती है वह है निम्नलिखित पठित गद्यांश पर सूचना के अनुसार हमें कृतियां करनी है। तो गद्यांश है लक्ष्मी पाठ का गद्यांश है। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। यही एक गद्यांश आपको कृति पत्रिका में दिया है। उस पर आधारित हमें कुछ कृतियां करनी है। तो विद्यार्थियों, हमें इस ऑनलाइन लेक्चर में हम कृति पत्रिका भी देखने वाले हैं और कृति पत्रिका के उत्तर भी देखने वाले हैं कि कैसे लिखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक एक विभाग
की कृति पत्रिका की चर्चा करेंगे और उसके बाद उसके उत्तर भी देखने वाले हैं कि कैसी रहती है उत्तर पत्रिका और कृति पत्रिका और कृति पत्रिका की उत्तर कृति पत्रिका। तो संजाल पूर्ण कीजिए, ऐसा परीक्षा में आएगा। हमें गद्यांश में आए पात्र हमें यहां पर लिखने हैं, चारों पात्र। दूसरी कृति है कुल 2 अंक के लिए, कारण लिखिए 2 अंक के लिए, एक एक वाक्यों में लिखना है। लक्ष्मी को कांजी हाउस में पहुंचाने की धमकी देना, कारण लिखिए क्योंकि उनकी गाय का जो चारा था लक्ष्मी ने खाया था। माँ बेटे को आश्चर्य होना, माँ बेटे को क्यों आश्चर्य हुआ, कारण लिखना है। कुल एक एक अंक के लिए 2 कृतियां हैं। लिंग पहचान कर लिखिए, रस्सी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, रस्सी स्त्रीलिंग, झाड़ झंखाड़ पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। कुल 2 एक अंक के लिए है यह कृति। घ में गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ लिखना है, 1 अंक के लिए। चारा 2 अर्थ उसके लिखने हैं और स्वमत पे दी हुई कृति कुल 2 अंक के लिए भूतदया सर्वश्रेष्ठ है, इस पर अपने विचार लिखना है। मित्रों, भूतदया यानी प्राणी मात्राओं पर दया करना, यह सबसे सर्वश्रेष्ठ है जीवन में। इस पर जो विचार लिखने हैं हमें, वह कुल 2 अंक के लिए पूछे गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप जो यह ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ई जोन मराठी एजुकेशन इस चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपने इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए नेम पर क्लिक करके ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मराठी, हिंदी और अदर्स के ऑनलाइन लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि 8वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक जो मराठी के संपूर्ण लेसन और पोएट्री आपको देखने को मिलेंगी, या 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक का संपूर्ण मराठी व्याकरण के लेक्चर्स आपको इस ऑनलाइन लेक्चर आपको ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल को देखने के लिए मिलेंगे। और इसके अलावा हिंदी 8वीं, 9वीं, 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के हिंदी व्याकरण के लेक्चर्स आपको इस ऑनलाइन ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी 10वीं कक्षा की जो लोक भारती जो है, इस पर जो इसमें जो प्रयुक्त गद्य और पद्य है, इसके ऑनलाइन लेक्चर्स भी आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट न्यूज फॉर एमपीएससी, यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स के ऑनलाइन लेक्चर्स, इसके अलावा इतिहास, राज्य और भूगोल 10वीं कक्षा की सभी कृति पत्रिकाएं, टेस्ट के ऑनलाइन लेक्चर्स भी आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपको यह चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रश्न 1 में आ की जो कृति है वह कृति हम देखने वाले हैं। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। जो पठित गद्यांश दिया हुआ है, बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद यह बात कभी मैं भी मेरे मन में घर नहीं करती। और बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर
सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहां उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। इसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और दुनिया की मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने जो अभी परिच्छेद पढ़ा है, गद्यांश पढ़ा है, वह ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस गद्य से लिया हुआ। उस पर अब जो कृतियां पूछी हैं वह हम देखेंगे। बाबूजी ने यह समझाते हुए गहनों की मांग की। क्या समझाते हुए? क और ख में हमें उसका उत्तर लिखना है। एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए। अम्मा जी को गहने प्राप्त होने के अवसर कहाँ कहाँ मिले, वह 2 अक्षरों में लिखना है। गद्यांश में आए स्थानों के नाम, हमें 2 स्थानों के नाम लिखने हैं। विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द का ऑनलाइन लेक्चर हमने लिया हुआ है, वहां पर देखिए। प्यार, प्यार का विलोम शब्द कौन सा है, घाटा का विलोम शब्द कौन सा है, वह हमें सामने लिखना है। उसके नीचे जो 6 में कृति पूछी है, वचन पहचान कर लिखिए। गहने, उसका वचन एक वचन है या अनेक वचन, बहुवचन? बहुवचन हमें लिखना है। घर एक वचन। शादी ब्याह में रुपए पैसे से संबंधित होने वाले लेन देन के संबंध में हमें अपने विचार स्वमत में प्रकट करने हैं कुल 2 अंक के लिए। और इसी प्रकार आगे की जो तीसरी प्रश्न क्रमांक 1 ई में निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यह जो अपठित गद्यांश होता है यानी हमारे पुस्तक में यह नहीं होता है, और दूसरा यानी यह अपठित गद्यांश रहता है। इसलिए हमें सबसे पहले इस अपठित गद्यांश को सही ढंग से पढ़कर उसकी सूचना के अनुसार कृतियां करनी है। हमारे जीवन में पर्वों का अत्यधिक महत्व है। इन पर्वों, उत्सव एवं त्योहारों से हमारे नीरस जीवन में सरलता, उल्लास, उत्साह एवं आनंद की वृद्धि होती है। यदि ये पर्व समय समय पर हमारे जीवन की रिक्तता को न भरे तो जरा सोचिए हमारा जीवन कितना सूना सूना तथा नीरस लगेगा। यह पर्व अनेक प्रकार के होते हैं। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जातिगत, स्थानीय तथा राष्ट्रीय। होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस आदि ऐसे त्योहारों धर्म विशेष से है। वैशाखी, पोंगल, ओणम, बसंत पंचमी आदि पर्वों का संबंध एक स्थान विशेष की संस्कृति से है। इसके अतिरिक्त हमारे जीवन में कुछ पर्व ऐसे भी हैं जिनका संबंध किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र अथवा वर्ग से नहीं होता है। इनका संबंध संपूर्ण राष्ट्र से है। ये पर्व राष्ट्रीय दिवस के नामों से जाने जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्वों में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा गांधी जयंती प्रमुख है। इनके अतिरिक्त शहीद दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस भी इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। यह हमने अपठित गद्यांश पढ़ा है। इस पर जो कृतियां पूछे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संजाल पूर्ण कीजिए। हमारे राष्ट्र पर्व कौन से हैं? ये 4 कृतियां 4 जगहों पर हमें लिखना है। परिणाम लिखिए 2 में। पर्व, उत्सव एवं त्योहार के होने से जीवन में क्या क्या आता है, यह यहाँ पर लिखना है। जीवन में पर्व, उत्सव एवं त्योहार न होने से क्या क्या आता है, वो यह हमें लिखना है। कृदंत शब्द तैयार करना है हमें। लगना, कृदंत शब्द कौन सा आता है? रखना। कृदंत शब्द तद्धित शब्द में से मूल शब्द अलग करके हमें लिखने हैं। स्थानीय, मूल शब्द क्या है? स्थान। सांस्कृतिक, संस्कृति मूल शब्द है।
उत्सव पर्व मनाने से हमारे जीवन में आनंद होने की वृद्धि होती है। इस पर आपने विचार 2 अंक के, कुल 2 अंक के लिए स्वमत कृति देखनी है। अब हम इस पूरे एक विभाग 1 में जो गद्यांश में पूछी गई सभी कृतियों के उत्तर हम जानने वाले हैं। देखिए, पहले में हमने देखा संजाल पूर्ण करना था, गद्यांश में आए पात्र करामत अली, रहमान, एक व्यक्ति रमजानी। कारण पूछे थे दूसरे में, क्योंकि लक्ष्मी दूसरे व्यक्ति की गाय का सब चारा खा गई थी, क्योंकि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। लिंग पूछे गए थे, उसमें पहले का था स्त्रीलिंग, दूसरी कृति का उत्तर है स्त्रीलिंग। अर्थ लिखने थे हमें चारा का, घास और उपाय। अपने विचार भूतदया सर्वश्रेष्ठ है। दिया हुआ विषय ठीक से पढ़कर समझ लीजिए, विषय में निहित विचार स्पष्ट कीजिए, इसके लिए आवश्यकता अनुसार उदाहरण दीजिए, निष्कर्ष लीजिए और समापन कीजिए। क्योंकि हमने यहाँ पर उत्तर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हमें अपने विचार अपने ढंग से लिखने हैं, इसलिए सभी के अलग अलग आएंगे। प्रश्न 1A में पठित गद्यांश दिया हुआ था, उस पर जो कृति पूछी गई थी कि बाबूजी ने यह समझाते हुए गहनों की मांग की है कि दुनिया की मुसीबतें और मनुष्य की मजबूरियां। दूसरा में शादी में चढ़ावा, मुंह दिखाई, कब कब गहने मिले उनको, रामनगर, बहादुरगंज, ये 2 ठिकानों का नाम। विलोम शब्द प्यार, नफरत, घाटा, मुनाफा। अन्य उत्तर, उचित उत्तर भी स्वीकार्य है। यानी घाटा या मुनाफा के बदले यानी हमें दूसरा भी लिखा हमने तो भी, लेकिन उसका अर्थ सही होना चाहिए। वचन में गहने बहुवचन, घर एकवचन। अपने विचार शादी ब्याह में रुपए पैसों से संबंधित होने वाला लेन देन। या देखिए, घर एक वचन में भी है और बहुवचन में भी घर शब्द आता है। यह 2 अंक के लिए कृति पूछी है। प्रश्न 1A 4 की मार्गदर्शक सूचनाओं के अनुसार कीजिए। 1E अपठित गद्यांश पर सूचना के अनुसार, जो हमने 1E की अपठित गद्यांश पढ़ा है, उसमें हमारे राष्ट्रीय पर्व 4 है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, शहीद दिवस। अन्य उचित उत्तर भी स्वीकार्य है। पर्व, उत्सव एवं त्योहार होने के परिणाम सरलता की वृद्धि, उल्लास की वृद्धि। सुना सुना लगेगा, नीरस लगेगा अगर नहीं होंगे तो। कृदंत शब्द लगाव, रखाव। तथित शब्द के मूल शब्द स्थान, संस्कृति। अपने विचार, उत्सव के मनाने से नीरस में सरलता, उत्साह एवं आनंद की वृद्धि होती है। इस अपने विचार को 4 पंक्तियों में लिखिए तो कुल 2 अंक के लिए होती है स्वमत अभिव्यक्ति। विभाग 2 पर हम अब जानने वाले, हमने एक विभाग के कृति देखी और कृति के उत्तर भी देखे हैं। आदर्श उत्तर कैसे आपको लिखने हैं, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा अंक मिलने के लिए यह विभाग 2 अब हम देखने वाले हैं। विभाग 2 पद्य पर आधारित होता है, कुल 18 अंक के लिए होता है। तो हम सबसे पहले कृतियां जानने वाले हैं। प्रश्न 2A निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कृषक गान कविताओं में से यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता, आज अपनी जीत हारे, जोड़कर कन कन उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। इस कृषक गान पद्य से ली हुई कृति या हमें सूचना के अनुसार कृति करनी है। पहली में कुल 2 अंक के लिए कृषक की विशेषताएं
कौन सी दो है यह लिखना है। पद्यांश में निम्नलिखित अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखना है। अपना के लिए दूसरा कौन सा शब्द वहां पर है? उपजाऊ, घोंसला, राक्षस। उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। स्वमत के लिए 2 अंक के लिए। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण करना है। अपनी गंध नहीं बेचूंगा अथवा गजल, 2 कविताएं दी है पद्य, उसमें से हमें एक पर यह लिखना है। यह सभी मुद्दों पर कुल 6 अंक के लिए यह कृति पूछी गई है। अगर हमने अपनी गंध नहीं बेचूंगा यह ली है तो रचनाकार का नाम लिखना है, रचना की विधि लिखनी है, पसंद की पंक्तियां लिखनी है, पंक्तियां पसंद होने का कारण लिखना है, रचना से प्राप्त संदेश लिखना है। प्रश्न 2 में निम्नलिखित अपठित पद्यांश होता है, यानी जो हमारे पुस्तक को छोड़कर दूसरी कविताओं में से लिया हुआ या पद्यांश लिया होता है, जैसे यहाँ हम पढ़ेंगे और उसके अनुसार हमें कृति करनी है। निज राष्ट्र चेतना, निज भाषा, स्वाभिमान सभी का होता है। अभिव्यक्त निज की भाषा में संज्ञान सभी का होता है। अनुरक्त देश के तन मन में हिंदी वह जीवन धारा है। हिंदी निज प्रेम की भाषा से गर्वित यह देश हमारा है। उत्तर लिखने 2 अंक के लिए। सभी का स्वाभिमान क्या है? 2 अंकों में लिखना है हमें। राष्ट्र चेतना, निज भाषा लिखिए, हिंदी की विशेषताएं, और नीचे सुमत के लिए 2 अंक के लिए कृति दी होती है। विभाग 2 में जो उत्तर हमें लिखने हैं तो वह लिखिए। पठित पद्यांश पर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। कृषक की विशेषताएं: उसरों को अपने खून से उर्वरा कर डालता है, क्षीण बलहीन तन को पत्तियों से पालता है। और जो प्रयुक्त शब्द है निज, उर्वर और नीड़, यह दिए हैं। भावार्थ अंतिम 4 पंक्तियों का चुनाव कीजिए और कविता की पंक्तियां ध्यानपूर्वक पढ़िए, कठिन शब्दों के अर्थ समझिए, आशय समझकर भावार्थ लिखिए। प्रश्न 2 में जो दिया हुआ है कृति जो हमें लिखनी है, अपनी गंध नहीं बेचूंगा या गजल, दोनों पर से भी, दोनों में से एक पर हमें लिखना है। तो मुद्दे आएंगे, देखिए। अपनी गंध नहीं बेचूंगा, रचनाकार का नाम बाल कवि बैरागी। गजल अगर लिखी हमने तो गजल का नाम है मानिक वर्मा जी, उनके रचनाकार है और वह गजल है। यह अपनी गंध नहीं बेचूंगा गीत है। और जो नीचे दी गई पसंद की पंक्तियां, वो अपने अपने हिसाब से जिसको जो पसंद आएगी वह लिखनी है और पसंद होने का कारण लिखना है और रचना से प्राप्त संदेश भी हमें लिखना है। कुल 6 अंक के लिए यह कृति। प्रयुक्त 2 में, प्रश्न 2 में अपठित पद्यांश जो दिया होता है, जो हमने अभी पढ़ा है, उस पर सभी का स्वाभिमान, निज भाषा और निज राष्ट्र चेतना, हिंदी की विशेषताएं, इस पर देश गर्वित है और देश के तन मन में बहती जीवन धारा है। भावार्थ हमें किसी भी 2 से 4 पंक्तियां का चुनाव करके उसकी पंक्तियां ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कठिन शब्द समझकर उसका आशय और भावार्थ हमें लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब जो हम यह कृति पत्रिकाओं का सेट 2 में भाग 1A में हम ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर यह लेक्चर देख रहे हैं। तो अगर आपने ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मराठी, हिंदी और अदर्स के लेक्चर्स 8वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के सभी मराठी और हिंदी व्याकरण और 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा के मराठी के सभी गद्य और पद्य पाठ के लेक्चर्स और हिंदी के 10वीं कक्षा के गद्य और पद्य के ऑनलाइन लेक्चर्स आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपको मराठी, हिंदी, इतिहास और भूगोल के जो कृति पत्रिकाओं
या सराव है, नमूना आदर्श उत्तर पत्रिका कैसी होती है, इस पर भी आपको ऑनलाइन लेक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए, आपको अगर यह लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स दीजिए। चलिए आगे हम देखने वाले हैं कि विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने यह ऑनलाइन लेक्चर्स देखा, इसलिए आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।